बेटा है, अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम मेरे रास्ते में और मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। ये अल्लाह का करम है कि कुर्बानी बकरा है, भैंस है, ऊंट है ना? अरे बोलो भाई, दुम्बा है, भेड़ है, मुर्गा है, मुर्गा नहीं है। अच्छा, अगर सपोज अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज़ होती अल्लाह, तो देसी मुर्गा कोई नहीं खोजता, सब पोल्ट्री खरीदता। बोला पोल्ट्री गिरा। शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान परेशान हो गया कि इब्राहिम ने अगर बेटे की कुर्बानी दे दी तो कयामत तक मुसलमान कुर्बानी देते रहेंगे, इस सुन्नत को अदा करते रहेंगे, रुकनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए। इंसानी शक्ल बनाया और शैतान हजरत हाजरा के पास आया। हाजरा कैसी हैं? बोला बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि इब्राहिम कहाँ गए? बोले वो कहीं गए हैं अपने दोस्त के पास। इस्माइल कहाँ गया? बोला वो अपने बेटे को अपने साथ ले गए। बोले कहाँ लेके गए हैं पता है? तो हजरत हाजरा कहने लगी कि वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने गए हैं। देखो शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया। बोला हाजरा, हाजरा ना ना ना, वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने नहीं गए तेरे बेटे को लेकर। सुनो, वो इस्माइल को कुर्बानी करने गए हैं, कुर्बान करने गए हैं। तो हजरत हाजरा कहती हैं, पूछती हैं कि भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? जल्दी बोलो भाई, भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा? हजरत हाजरा पूछती है शैतान से। तो ये शैतान कहता है कि दरअसल बात यह है कि ये अल्लाह का हुक्म है। देखो सच बोल रहा है। शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। वो बोला कि अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा रोने लगे। तो शैतान बोला कि हाँ ये मेरी चाल अब चल जाएगी। हाँ, हजरत हाजरा रोते रोते जाएगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में रोएगी और इस्माइल को छुड़ा कर लेकर आई, कुर्बानी नहीं होगी। हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान ने कहा रोती क्यों है, जाना बच्चे को लेकर आ। तो हजरत हाजरा कहती है कि मैं रोती इसलिए हूं, ए इब्राहिम आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम आप क्या समझ रहे थे? हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते, हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते। ए इब्राहिम मैं रोकती नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। ए इब्राहिम मैं भी आपके साथ चलती, मेरे इस्माइल के गले पे आप छुरी चलाते, हम अपने आंचल को उठाकर दुआ करते, अल्लाह मेरे इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। तन का उजला मन का मैला, तन का उजला मन का मैला, बंधु नाम अनेक, हमसे तो अच्छा काला कौआ अंदर बाहरे, अंदर बाहरे। तन का उजला मन का काला, तन का उजला मन का मैला, बंधु नाम अनेक, हमसे तो बेहतर काला कौआ अंदर बाहरे, अंदर बाहरे। एक आदमी को पटना जाना था। अब वो पूर्णिया कोर्ट में बैठे हुआ, पूर्णिया जंक्शन में पटने वाली ट्रेन में चढ़ा। अच्छा रात का समय है। अच्छा जनरल बोगी में चढ़ा, इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। बोला भाई पटना जाना है हमको, ये खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे? आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बुद्धिमान था, होशियार था। बोला दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाया, चिल्लाया सांप सांप सांप। सांप की आवाज़ सुन के पूरे डिब्बे में हरकम मच गई। ओहो, कोई दरवाजा से भाग रहा था, कोई खिड़की तोड़ के भाग रहा था। जान बचेगी, कल पटना जाएंगे। सारा डिब्बा खाली। ये आदमी बोला क्या मेरे काम कर,
बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरा चादर ओढ़ के सो गया। क्या पटना पहुंच जाएंगे। सुबह चाय वाले ने आवाज़ लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो। चाय वाले का बुलाया कि भाई चाय पिलाओ। चाय वाला से पूछा कि बाबू पटना गाड़ी पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो पूर्णिया जंक्शन है। बोला अरे हम तो पटने वाली ट्रेन में बैठे थे। बोला कि ट्रेन सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को छांट के पूर्णिया में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। के अंदर में एक मस्जिद में जुमे में ऐलान हुआ। ऐलान यह हुआ कि भाई ये मस्जिद की तो छत है, लेकिन जो सहन है वहाँ छत नहीं है। जुमे के दिन लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, अगर बारिश हो गई तो लोग भीग कर नमाज पढ़ते हैं। तो ऐलान किया कि आगे जुमा को अगर आप लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आइए तो कुछ रकम साथ लेकर आइए, 1000-2000, ताकि एक रकम मोटी हो जाए, छत ढलाई हो जाए सहन में, ताकि लोगों को, नमाजियों को तकलीफ ना हो। नमाज जुमा ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। एक आदमी ने पूछा कि हजरत कितना खर्च आएगा? कहा कि भाई 2.5 लाख रुपए मान के चलिए खर्च है। बात खत्म हो गई। असर के टाइम में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, पाँव में चप्पल है, बाल बिखरे हुए, हाथ में एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। तो मुअज्जिन साहब मिले, सलाम किया। तो मुअज्जिन साहब से वो आदमी पूछा कि इमाम साहब कहाँ हैं? तो मुअज्जिन बोला अभी चंदा का टाइम है। चंदा का टाइम? देखो हम कहते हैं, लोग मदरसा को देखकर, मौलवी को देखकर आदमी कहता है फालतू अच्छी, खाली चंदे करी। कौन नहीं मांगता हमको बताओ, कौन नहीं मांगता? इंसाफ कीजिए, हमको बताइए कौन नहीं मांगता? इंसाफ कीजिए, आप ही से इंसाफ करवाएंगे, अभी फैसला हम करवाएंगे आपसे। अगर आप इंसाफ करने वाले, इंसाफ करेंगे? अरे बोलो भाई इंसाफ करेंगे? हाथ उठाइए ना, कितने लोग इंसाफ करेंगे? सारे लोग? अच्छा ठीक है। चूहेदानी में कौन रहता है? अरे जल्दी बोलो भाई, चूहेदानी में कौन रहता है? चूहा। साबुनदानी में, बच्चादानी में, पानदानी में, अब मच्छरदानी में? मच्छर कहाँ जाएगा? कौन नहीं मांगता है? कटोरा लेकर जो रोड पर मांगे वो भीख मांगता है, भीख मंगा है। और रसीद लेकर मौलवी साहब लोग जो मांगता है वो भी तो मांग रहा है चंदा। अच्छा, करोड़पति मांगे, बड़ा बड़ा स्कूल वाले, कॉलेज वाले, जाइए एडमिशन कराने के लिए कटिहार कॉलेज जाइए, मेडिकल कॉलेज, 60 लाख 70 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या मांग रहे भाई? ये डोनेशन है, वो भीख मांग रहा है। डोनेशन के नाम पर ये भीख है एक तरीके की। और कुर्बान जाओ, मौलवी मांगे तो चंदा मांगता है, मौलवी खाली चंदा मांगता है। यहाँ करोड़पति होके वो भी भीख मांग रहा है। अच्छा, सरकार भी मांग रही है ये सब्सिडी, जीएसटी। ये जीएसटी क्या है? भीख है। 18% जीएसटी, 15% जीएसटी, 8% जीएसटी। ये जीएसटी क्या है भाई? मांग सब रहा है, मांगने का अंदाज अलग है, नहीं समझे? अरे मांग सब रहा है, मांगने का अंदाज अलग है। सब उसका मांगता है, सब अल्लाह का मांगता है, उस दर का सब मांगता है। और कुर्बान जब वो सब की झोली को भरता है, इसलिए गुरूर नहीं, घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं होनी चाहिए। तो मुअज्जिन साहब ने कहा कि भाई देखो अभी चंदा नहीं होगा, अभी तो असर की नमाज होगी तब। तो आदमी बोला कि भाई हम चंदा करने नहीं आए हैं, हम चंदा देने आए हैं। बोला चंदा देने आए हैं? कितना? बोला 2.5 लाख रुपए लाए। बोले वाह, जल्दी बैठ बैठ। दौड़ा दौड़ा के इमाम साहब को उठाया कि जल्दी उठिए, पैसा आ गया। इमाम साहब उठे, आए, उसकी शक्ल सूरत को देख रहे हैं, लिबास को देख रहे हैं, तो यकीन नहीं आ रहा है कि भाई ये आदमी 2.5 लाख रुपए
जिसके पाँव में सही से चप्पल नहीं है, जो अपने बालों में तेल नहीं लगा पाया है, और जिसके कपड़े मैले हैं, वो सीधा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन से ये नहाया नहीं, कपड़ा नहीं धोया। सलाम दुआ हुई, इमाम साहब ने बिठाया और मौज़न साहब से बोला भाई इनको चाय पिलाओ। कहाँ से आए? बोला कि हज़रत यहीं पास ही से आए। बोला क्या है इसमें? बोला कि 2.5 लाख रुपया। बोला कि हज़रत हम गरीब ज़रूर हैं, हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन हर जुमे की नमाज़ आपके पीछे पढ़ते हैं। आपने जुमे में ऐलान किया था ना ये सेहन की छत ढालनी है, तो हज़रत वही पैसा लाए। तो हज़रत ने कहा कि तुम काम क्या करते हो? बोला हज़रत हम मज़दूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, कचरा चुनते हैं, कभी प्लास्टिक कभी बोतल, जो मिलता है वही कूड़ा करकट चुनते हैं, कचरा चुनते हैं, बाज़ार में बेचते हैं। वही कुछ पैसा बचा बचा के रखते थे जमा करके खर्च में से, ताकि हम लोग ये घर बना लें। लेकिन जब आपने जुमे में ऐलान किया तो मैंने ये वाक़या अपनी बीवी को सुनाया, तो मेरी बीवी बोली कि अजी हम लोग तो रोड के किनारे रहते ही हैं, प्लास्टिक डालकर कुछ दिन और रह लेंगे, कुछ साल और रह लेंगे, पहले ये पैसा ले जाके इमाम साहब को दे दीजिए, पहले अल्लाह का घर बन जाए। इमाम साहब हो सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, सदर साहब को फ़ोन किया, खजांची साहब को फ़ोन किया, मोहल्ले वाले जमा हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले। भाई मुंबई में पैसे वालों की कमी है, बड़े बड़े पैसे वाले आ गए। सारी बातों को सुने, लोग परेशान हुए कि भाई ये शर्म की बात है, ये गरीब आदमी कचड़ा चुनने वाला वो 2.5 लाख रुपए अकेले छत की क्या कहते हैं कि वो इंतज़ाम कर रहा है, ये हमारा पैसा किस दिन काम आएगा? वहीं चंदा हुआ। सेक्रेटरी साहब आप कितना देंगे? 25,000। आप कितना देंगे? 10,000। किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 रुपये दे, और कुर्बान जाओ चंदा हुआ, इज्तिमाई चंदा 5 लाख रुपए चंदा हुए, जमा हो गए। तो इमाम साहब ने कहा उस मजदूर से, बाबू तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख रुपया। ले आओ। 2.5 लाख रुपए लेके रखे। इमाम साहब बोले कि ये पैसे से हम लोग छत ढालेंगे और ये 5 लाख रुपए तुम रख लो, ये 5 लाख रुपए तुम रख लो, तुम अपना घर बना लेना। अल्लाह, ये 5 लाख रुपए ये मजदूर अपने हाथों में लिया, लेने के बाद ज़ारो कतार रोने लगा। और कुर्बान जाओ, और लोगों ने पूछा क्यों रोते हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो मजदूर कहने लगा, वो गरीब कहने लगा, रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने आप ही लोगों की ज़बान से सुना है, उलमा की ज़ुबान से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में एक नेकी करता है, अल्लाह एक के बदले 10 देता है। हजरत आज अपनी नजरों से देख रहा हूँ कि मैंने अल्लाह के घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, अल्लाह ने साथ ही साथ मुझे 2.5 लाख के बदले में 5 लाख अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दोनों बाप बेटे मजदूर बने, खाना काबा की तामीर करी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तामीर फरमाई। अच्छा, हिजरत फरमा कर आप मदीना गए, रास्ते में आपने एक मस्जिद बनाई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद है? ये मस्जिद कुबा जो है, मदीने से मस्जिद कुबा मेरे ख्याल 3.5-4 किलोमीटर है, इसलिए कि 2012 में मैं हज करने गया था। अच्छा, इसकी एक फजीलत है कि मस्जिद नबवी से पैदल जो चलकर मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकात नफल पढ़े, तो किताबों में आया है कि उसे अल्लाह 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और कुर्बान जाओ, वहाँ से आप मदीना तशरीफ ले गए। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, मदीने जाकर आपने अपना पहले घर नहीं बनाया, नहीं। आज तो हमें अपने घर की फिक्र है, हवेली की फिक्र है, बिल्डिंग की फिक्र है, दुकान की फिक्र है। आमीना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पहुंचकर सबसे पहली फिक्र जो आपको हुई वो ये हुई कि मस्जिद कैसे बनाई जाए। एक ज़मीन खाली थी, आपने पूछवाया कि भाई ये ज़मीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, चचा है।
बोला कि चचा को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ। ओ आपने बच्चों के चचा से पूछा कि भाई ज़मीन आपकी है? बोला कि मेरी है। बेचोगे? कि क्या करेंगे? इसमें हम अल्लाह का घर बनाएंगे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, आका के कदमों में हर लम्हा बसर होता। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत भर भर कर लाकर आप ज़मीन पे रखते थे। साहबाई कराम भी लग गए। हालांकि दीवारें कच्ची थी। अच्छा, छत क्या थी? खजूर के तने थे, खजूर की टहनियाँ। बारिश होती थी और मस्जिद नबी में कीचड़ हो जाते। साहबाई कराम उसी में नमाज अदा करते थे। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी गीली मिट्टी में आप कभी कभी सजदा करते थे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद नबवी के कोने में आपने एक मदरसा कायम किया, जहां पर सहाबाई कराम बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते थे और हदीस मुस्तफ़ा सीखते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अल्लाह को इस धरती पर सबसे प्यारी चीज अल्लाह की नजर में अगर कोई है तो वो मस्जिद है। इस्लाम कितना पीछे है। अभी एक आदमी, नौजवान का नाम इस्लाम था, वो अभी अभी जलसे में अबे किया था। वो सोचा, अरे शेख हमको कैसे पहचान गया। वो बीच में आके बैठा। फिर थोड़ी देर के बाद एक जुमला आया, शेख बोले अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में शेख बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम खड़ा हुआ, बोला आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे? बताइए, आप कहीं बैठने नहीं दे रहे हैं। मेहमानी गया तो नाश्ता वगैरह के बाद हमें ये लगा, तो हम बोले भाई बाथरूम कहाँ है? तो घर वाला एगो चम्मच दिया, बोला लीजिए। बोले रे वाह, चम्मच लेके क्या करेंगे? तो बड़ा पेश में पड़ गया। वो कह रहे हमको बाथरूम जाना है, चम्मच दिया हाथ में, हम चम्मच लेके क्या करें, हम बाथरूम जाएंगे। तो घर वाला बोला दरअसल बात है कि बाथरूम में कुंडी नहीं है, चम्मच को लगा दीजिएगा। ये हमारी एक बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दी है, कासा का है। और कासा अभी बाज़ार में इसकी बहुत कीमत है। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मस्जिद का जलसा है, सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह इस धरती पर, ज़मीन पर अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। अजय पता है आपको, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ, आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा के बुनियाद रखे। अच्छा देखिएगा, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। अच्छा एक पत्थर भी लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे। अरे देखिएगा, कितने लोग देखिएगा, हाथ उठाए तब ना समझ में आएगा। हाँ तो 4 लाख 4.5 5 लाख का खर्चा करना पड़ा। तो वो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है, हजर अस्वद, उस पत्थर का नाम, पत्थर का नाम है हजर अस्वद। और कुर्बान जाओ, ओ जन्नती पत्थर, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ, घर बना दिया गया। अच्छा उस घर की तामीर, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो।
छोटी बच्ची नाम है फामिदा, 20 रुपये से। अरे बाप, तो लाठी लेके कहाँ घूम रहे हैं आप? वाह। कह एक जलसे में एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, तो एक एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले बोले जलसा खराब कर देगा ये। तो उसको बोले बाबू काहे लट्ठी लेके घूम रहे? अरे बैठो ना, जलसा सुनो ना। तो बोला कि नहीं आप तकरीर कीजिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया, वो है कहाँ? जलसे में गया ना, तो एक नौजवान बोला कि हजरत मेरे घर पे थोड़ी देर के लिए चलिए, दुआ कर दीजिए। बोले दुआ तो कहीं से हो सकती, घर पे जाने की क्या जरूरत है, यही दुआ कर दे रहे। बोला कि नहीं मेरे अब्बा नहीं है, इंतकाल कर गए, 15 दिन हो गए। तो मेरी वालदा का कहना है कि शेख को बुला लिए, हज़रत को बोला कि दुआ करवा दो, और मेरे भाइयों की भी ज़िद है, आप चलते बस यही जहां आराम कर रहे हैं, एक घर के बाद दूसरा घर मेरा है। तो जलसे वाले भी बोले कि हज़रत चले चलिए, उनकी ख्वाहिश है। अच्छा गए वहाँ, पलंग पे बिठाया, दुआ हो गई। तो वो लड़का एगो गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना? अरे पोटरी की बोले ना, पोल्ट्री पोटरी की बोले ना, पोटली पोटली, हाँ। तो वो लड़का बोला कि हजरत इसको लेते जाइएगा। हमको लेते जाइएगा कहा इसमें? बोला मेरा अब्बा का कपड़ा है। कपड़ा खोल तो सही। तो खोला ना, 2 गो कुर्ता, एगो गमछा, एगो गंजी, 2 गो लुंगी, एगो पजामा। हम बोले रे बाबू ये हमको कह दे रहा? बोला आप पहनिएगा। पहनिएगा? अरे बाप तुम्हारा ना है? बोला हाँ। तो तुम ना पहनेगा? तो नौजवान बोला हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। बोला रे तो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनेगा, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनेगा? या अल्लाह। हमने कहा कि बाप खाली यही छोड़ के मरा कि और कुछ छोड़ के मरा? मोबाइल था? बोला हाँ ओप्पो का सेट था। ओप्पो का सेट कहाँ? बोला अम्मा अलमारी में रख दी है। अच्छा, अब्बा का मोबाइल तू चलाएगा, अब्बा का घड़ी तू पहनेगा, अब्बा की जमीन तू जोतेगा, अब्बा के हवेली में तू सोएगा, अब्बा की दुकान तू इस्तेमाल करेगा, अब्बा का बैंक के बैलेंस तू यूज करेगा, और कुर्बान जाओ अब्बा का कपड़ा मौलवी पहनेगा, अब्बा जन्नत में चला जाएगा। बहुत चालाक है भाई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। एक दूल्हा वो होता है जो शादी करने लोग जाते हैं, ओ सारे लोग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तेरे साथ जाएंगे, तेरे साथ घर तक आ जाएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो बनाए जाओगे और कुर्बान जाओ, वो आखिरी दूल्हा बनोगे। सारे लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे, कब्र में तुझे डालेंगे, मिट्टी डालकर मिट्टी बराबर कर कर सारे बाराती वापस आ जाएंगे, फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है। इसलिए मेरे बच्चों हाथ जोड़कर मैं तुमसे आपसे गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी हो, आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह के घर को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है हजरत, कितने लोगों ने हिस्सा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव के कोई प्रधान होंगे, कोई मुखिया होंगे। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह।
देखिए 1500 अभी सीमेंट दे सकते हैं, रड दे सकते हैं, गिट्टी दे सकते हैं, बालू दे सकते हैं। अल्लाह, क्या नाम ना? इस्लाम खान। इस्लाम खान, हाँ नाम बड़ा प्यारा। ए बाबू एक ही ठेकेदार है, ठेकेदार। अल्लाह, मस्जिद की उम्मीद है इसी। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठेकेदार बाबू अल्लाह बहुत देगा। देखिए अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। ये 200 रुपया से मस्जिद बनेगी? 1000 टका दिया है। नहीं, 1000 2000 से काम नहीं चलेगा भाई, कम से कम 50,000 दीजिए। नहीं देगा। किसको अल्लाह, चलिए इस्लाम नाम बड़ा प्यारा है। कह के शेख तकरीर कर रहे थे कि एक आदमी अपने बेटे को दर्जी की यहाँ काम सीखने के लिए बैठाया। 2 महीने के बाद बाप अपने बेटे को फोन किया कि बेटा 2 महीना हो गया, कुछ सीखे कि नहीं सीखे? तो बच्चा बोला कि गला काटना सीख गए हैं, अब जेब काटना सीख रहे हैं। महबूब भाई ने दर्जी का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने हाथ की कमाई, मेहनत की कमाई, दिमाग की कमाई, पूरे जिस्म की ये मेहनत है। अल्लाह इनके दुकान में, अल्लाह कारोबार में, अल्लाह इसके बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके घर में रोटी रोज़गार में अल्लाह बरकत दे। बहुत बड़ी बात है ये मेहनत करके हलाल रोज़ी कमा कर बच्चों को खिलाना, बीवी को खिलाना, माँ बाप को खिलाना, परिवार को पालना, ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि कामयाबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भाई ने 500 रुपये दिए, एक बच्चे ने 150 रुपये दिए। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप सीमेंट की शक्ल में, मैं समझ रहा हूँ आपने ताउन किया है, इसलिए कि हमसे पेशतर जितने भी उलमाए किराम आए हैं सब ने चंदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। हाँ हाँ, क्या नाम बेटा? नदीफ आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये बच्चों का जज्बा है। तो अभी भी आप देखिए सीमेंट की शक्ल में गिट्टी हो, बालू हो, रड हो, ईंट हो, आप, हम नहीं कहते आप पैसा दें, अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या कहते सामान खरीद कर ला कर दे दें। पैसा भी दे सकते हैं, सामान भी दे सकते हैं, आपकी तबीयत जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए एक हमारे हसन भाई जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन ब्रदर। उनके वालिद साहब, हसन साहब के वालिद साहब चले गए इस दुनिया से, दोनों चले गए। हाँ हाँ हाँ, हसन साहब भी चले गए, वो भी। देखो भाई ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये दुनिया मंजिल, अरे बोलो भाई मंजिल, ये क्या है? स्टेशन है। ये मंजिल नहीं, ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये स्टेशन है। मंजिल तो आखिरत है। और जहां हमेशा रहना है, ये स्टेशन है। गाड़ी खुल चुकी है, गाड़ी खुल चुकी है। वो गाड़ी कब पहुंचेगी ना हमको मालूम ना आपको मालूम, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और वो गाड़ी कौन चीज की गाड़ी है? मौत की गाड़ी है। वो खुल चुकी है। आज चले गए हसन भाई, उनके वालिद साहब चले गए। ये देखिए सारे कासा के बर्तन है, यहाँ लोटा है, यहाँ प्लेट है, गिलास है, चम्मच है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह दोनों के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह दोनों के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान, अरे बोलो भाई, चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं
गरीबों को ये दौलत वाले क्यों सताते हैं, गरीबों को ये दौलत वाले, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा। एक न एक दिन हर के सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या नाम भाई? मेहराज। मेहराज भाई, मस्जिद की उम्मीद है मोहम्मद। हाँ, उम्मीद है मेहराज भाई, उम्मीद है आपसे। मवेशी बेकार है, मवेशी बेकार। मवेशी बेकार, हाँ, अल्लाह, कोई बात नहीं, इन लोगों की भी बात रह जाए। अल्लाह आपके मवेशी में बरकत दे दे। 10 मवेशी लाइए, 20 मवेशी हो जाए। हाँ माशाल्लाह, 1000 रुपये बढ़ा दिया। एक न एक दिन हर एक इंसान, जल्दी बोलो भाई, ऊंची। क्या नाम भाई? ये हमारी इजराइल साहब है। इजराइल जी। अल्लाह, मजीद से मजीद उम्मीद है मौला। 500 दिए हैं, 2000 और देंगे। इजराइल बाबू सुनिए, नाम बहुत प्यारा आपका। हाँ, कभी कभी डर लगता है, क्या कि उनसे तो मुलाकात करना है, सबको मुलाकात करना है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सबको मुलाकात करना है। यहाँ 2500 रुपये दे रहे हैं, हम इजराइल बाबू कहेंगे सबके लिए 5 दुआ किए हैं, आपके लिए 10 दुआ कर देंगे, 5000 कर दी। देंगे मौला, अपना भी काम चल रहा ना। अच्छा 3 कर दिया, 3000 कर माशा 3000, 3 कर दिए, 25 रुपये माशाल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। आहा, क्या नाम बाबू? मोहम्मद नजरुल बाबू। 250 रुपया, 5 पूरा कर दो ना। है पॉकेट में, हाथ दिए ना? नहीं है। और चाबी है तो चाबी दे दिए मोटरसाइकिल का। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। जा बेटा, बहुत चालाक बन रहा था। तू है कुछ रोज का मेहमान, अपनी दौलत पे मगरूर क्यों बन बैठा है, अपनी दौलत पे तू मगरूर क्यों बन बैठा है। तेरी मिट जाएगी ये शान चला जाएगा, तेरी मिट जाएगी ये शान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान। और ये शेर जो मैं पहुंचा रहा हूं, आप हमको बताइएगा
कि कहाँ तक ये शेर सही है। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। अल्लाह हम ये इसलिए मैंने हाथ उठाया है कि मेरा ये जो बच्चा नौजवान जितना बैठा हुआ है 60% नहीं 75-80% नौजवान कहिए खाली जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त नमाज नहीं, खाली जुमा। जलसे में पहुंचा 9 बजे रात में, एक लड़का नाश्ता लेकर आया, शेख नाश्ता कर लीजिए। हम लोग बेटा नाश्ता कर लेंगे पहले नमाज पढ़ेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम नमाज पढ़े? तो वो नौजवान बोला कि नमाज आज कौन दिन है? हमने कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ता है? अरे फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरे लाल मेरे बेटा तू जन्नत में नहीं जाएगा? तू कब जन्नत में जाएगा? ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। जुमा भी पढ़ो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ो, और सुनो हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। नमाज जिसकी अच्छी निकल गई कुर्बान जाओ, और समझो कि उसके आगे और भी आमाल उसके अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कोशिश करें। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाए, जिस भाई को जो देना होगा थोड़ा सा घूम जाए। माँ बहनों को पिंडाल में भी माशाअल्लाह। अल्लाह क्या नाम है? हबीबुर रहमान शेख। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने हमारे हबीबुर रहमान साहब 500 रुपये। अल्लाह आए जल्दी करे भाई, जिसको जो देना जल्दी करे। एक आदमी चादर रुमाल थोड़ा से लेकर के घूम जाए, जिस भाई को जो देना होगा। माँ बहनों को भी पिंडाल में चले जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, जल्दी करो भाई जल्दी करो माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह है। क्या नाम बाबू? मोहम्मद सैफुद्दीन साहब 1000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह वाह भाई वाह, क्या जज्बा। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या नाम बाबू? है 5 बोरी सीमेंट। क्या नाम भाई? अल्लाह क्या नाम बाबू? मोहम्मद सईद साहब माशाअल्लाह। सईद साहब 500 रुपये। वो भाई का 5 बोरी सीमेंट। भाई इधर आइए, आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? समीर आलम। भाई 5 बोरी कर रहे हैं, थोड़ा कुछ बढ़ा, 2 बोरी और बढ़ा दिए, 7 बोरी कर दिए समीर भाई, लिख दिए 7 बोरी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ क्या नाम भाई? हाँ फरजान भाई माशाल्लाह 500 रुपये। अल्लाह दुनिया कबूल। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। क्या नाम बेटा? वाह भाई आपका तकरीर सुन के जो है दिल पर जो ये नहीं होता है 1 घंटा और तकरीर सुनना। हम 1 घंटा और तकरीर सुनेंगे। ये सब लोग बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं। 1 घंटा और तकरीर सुनने का जी भरेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी तकरीर है ये रोज़ाना मेरा जलसा होता है। 1 घंटा से 1.25 घंटा से ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करता हूँ। यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, मीडिया वाला सबसे पूछ लीजिए आप। इसलिए कि शेख सफ़र है, तकरीर करना आराम भी, तबीयत मेरी खूब बेहतर नहीं रहती है। ये मजबूरी है कि मैं जलसे में शिरकत कर लूँ, जलसे वाले नहीं मान रहे हैं। आपने कहा है तो मैं 10 मिनट इंशाल्लाह बोल दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ख्वाहिश नहीं मिटेगी। अगर मैं ये घंटा भी बोलूँ तो आप नहीं उकताएंगे,
आपका कुछ नहीं होगा, मेरा 12 बज जाएगा। इसलिए कि जलसे वाले को मैं मना करता हूँ कि भाई हमको छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी देखा जाएगा। तो जलसा वाला बोलता आप आइए आइए, कब्रिस्तान बगल में है, आइए। भाई कब्रिस्तान तो बगल में ही है, तो हमको ही बता। हाँ माशाल्लाह, कब्रिस्तान में तो बगल में ही है, जाना है ये है, लेकिन भाई अभी नहीं जाना है, वो तो वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, अल्लाह का जब बुलावा होगा तब जाए। भाई माशाल्लाह, एक भाई और है, अल्लाह अल्लाह, क्या नाम है? महबूब आलम, क्या नाम प्यारा है भाई, वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। देखो एक बात याद रखो, जो सखी है वह सखावत करेगा, सुपरस्टार दर्जी है, जो सुपरस्टार दर्जी, आहा अल्लाह अल्लाह। देखिए सुपरस्टार दर्जी 1000 रुपये दिए ना, अरे जल्दी बोलो भाई। महबूब बाबू 1000 ना, 1500 कर दिए महबूब बाबू, कर दिए, 5 रुपये लिख दिए, लिख दिए। रुको भाई, ए बाबू रुको, 5000 1500